जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग सार संग्रह का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले इसका 5 पार्ट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल की हत्या भारत में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। गांधार शैली का संबंध किस कला से है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति कला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासन काल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियमित हुआ था उसके अग्रदूत कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कर्नल असली मैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था किसने बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक वंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। इसका हो जाएगा ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुराणों को। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। इल्तुतमिश के शासन काल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान ने। कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगलों के शासन काल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के काल में। जेबू निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब का। खाफी खां को किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वैदेशिक विभाग का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के बारे में। महमूद गवाह ने किस शासकों की सेवा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहमनी शासकों की। मुहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूना खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में बम्बई में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी वंश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइउल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? इसका सही हो जाएगा राजतंत्रात्मक। जहां पनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। महाबलीपुरम किस शासन काल में प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों के शासन काल में। अलाई दरवाज़ा, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश के शासकों ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की एक योजना थी। शक संबद्ध कब से मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 78 AD से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा खजाइन उल फुतूह में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखें? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। राजा कृष्ण देव राय किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म के। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैमजे म्यूर का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद को। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परूसनी नदी के तट पर। ख्वाजा अब्दुल असमद किसके दरबार का चित्रकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार का। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम सर्की ने। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एतमाउद्दौला का मकबरा में। तुजुके बाबरी फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय की। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां ने। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान को। किस वंश को समाप्त कर चोल राज की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा 622 ईस्वी में। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कलाइव के बीच कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून और 1757 को। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन से। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग, विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातनाएं देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्वान है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का नाटक किसने लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य को। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अलीवर्दी खान ने। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल में।
कांची का कैलाश मंदिर जिसके द्वारा स्थापत की द्राविड़ शैली का उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव राजा राज सिंह द्वारा प्रारंभ में, वह पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण करवाया गया था। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने आमिर कोही की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजसभा में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के राजसभा में। भारत से आने वाला अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो तुलु राजवंश से। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर के शासक ने। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ पाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है तो किताब उल हिंद। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो लाहौर में। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो गुरु तेग बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के साथ। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम, शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को भारत से निकाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली थी? तो बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन के आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन नहीं माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो और आपके लिए ला सकें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में।